नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। अमेरिका के हार्वर्ड कैनेडी स्कूल के एम्बेसडर निकोलस बर्न्स के साथ बातचीत में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपना मास्टर प्लान साझा किया। स्कूली छात्रों से संवाद के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि अगर वह प्रधानमंत्री होते तो वह जॉब क्रिएशन पर ज़्यादा फोकस करते बजाय विकास दर की। शुक्रवार रात 9:30 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निकोलस बर्न्स के साथ चर्चा के दौरान एक सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि अगर वे प्रधानमंत्री होते तो निश्चित तौर पर विकास केंद्रित नीति की तुलना में रोजगार सृजन पर अधिक ध्यान केंद्रित करते। कोरोना से पूरे बचाव के लिए टीके की तीसरी खुराक लेना भी जरूरी हो सकता है। इसे बूस्टर डोज नाम दिया गया है, जो शरीर में एंटीबॉडी की मात्रा कई गुना तक बढ़ा सकती है। इससे लंबे समय तक शरीर में एंटीबॉडी कम नहीं होगी। केंद्र की विशेषज्ञ समिति ने बूस्टर डोज के क्लिनिकल ट्रायल के लिए मंजूरी दे दी है। हैदराबाद में भारत बायोटेक के वैज्ञानिकों ने अध्ययन शुरू कर दिया है। अभी 28 दिन के अंतराल पर कोवैक्सीन के 2 डोज लेने के बाद ही वैक्सीन कोर्स पूरा हो सकता है, लेकिन कुछ अध्ययन में दावा किया जा चुका है कि 3 से 6 सप्ताह तक की एंटीबॉडी रहती है। ऐसे में लंबे समय तक एंटीबॉडी के लिए बूस्टर डोज भी होना चाहिए। असम के रताबाड़ी में भाजपा नेता की कार में ईवीएम मिलने के बाद हुए विवाद पर विशेष सामान्य पर्यवेक्षक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पीठासीन अधिकारी की लापरवाही और मूर्खता के कारण पूरी घटना हुई। उन्होंने साथ ही सुरक्षा में तैनात एस्कॉर्ट अधिकारी लोहित काबिन को भी दोषी ठहराया। रिपोर्ट में कहा गया है कि सशस्त्र पुलिस बल के अधिकारी की जिम्मेदारी है कि वह सुरक्षा प्रदान करे, लेकिन इसने पोलिंग पार्टी को गंतव्य पर सुरक्षित पहुंचाए बिना ही छोड़ दिया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में दिल्ली और भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। वे इस मंच के माध्यम से पूरी दुनिया के सामने भारतीय संस्कृति पर देश का पक्ष रखेंगे। लंदन के मेयर सादिक खान ने इसके लिए न्योता भेजा है। फोरम में लंदन, टोक्यो, न्यूयॉर्क सहित दुनिया भर के 40 शहर शामिल है। इन शहरों को अपनी संस्कृतियों के माध्यम से पूरी दुनिया में एक विशेष पहचान हासिल करने का गौरव हासिल है। इस साल इस कार्यक्रम की थीम द फ्यूचर ऑफ कल्चर रखी गई है। भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री 13 अप्रैल को त्रिपक्षीय वार्ता करेंगे। इस वार्ता में हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा। अधिकारियों ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस बैठक में कोरोना वायरस के असर से निपटने सहित अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग करने पर भी चर्चा हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मॉरिस पोयाने और फ्रांस के विदेश मंत्री जीन वेस्ली ड्रायन डायलॉग में हिस्सा लेने के लिए 12 अप्रैल को भारत दौरे पर आने वाले हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया क्वाड गठबंधन का हिस्सा है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अलवर में उनके काफिले पर हमला सुनियोजित था। टिकैत ने कहा कि बीजेपी के सांसद और विधायक अपने गुंडों से सड़क पर हमला कराएंगे तो यूपी में इनके सांसद विधायकों को सड़क पर नहीं निकलने दिया जाएगा। राजस्थान के अलवर में टिकैत के काफिले पर हमले का आरोप लगा है। संयुक्त किसान मोर्चा लंबे समय से कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए आंदोलन भी कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने असम के बीजेपी नेता हिमांता बिश्व शर्मा पर 48 घंटे के लिए प्रचार करने से प्रतिबंधित कर दिया है। हिमांता की ओर से एक नेता पर एनआईए की कार्रवाई की धमकी देने पर यह कार्रवाई की गई है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस की ओर से की गई शिकायत पर बीजेपी नेता और असम के मंत्री बिश्व शर्मा के खिलाफ ये कदम उठाया। महाराष्ट्र में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को लेकर सीएम उद्धव ठाकरे ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि मार्च माह से पिछले साल की तुलना में स्थिति और खराब हो गई है। ऐसे में लॉकडाउन की आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता है। हम पहले कोरोना के मामले में कमी लाने पर सफल हुए थे। सीएम ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पिछले साल मार्च में कोरोना वायरस ने महाराष्ट्र में एंट्री की थी और दानव की तरह राज्य पर हमला किया था। हमने इसके खिलाफ एकजुट होकर जंग छेड़ी थी और इसी कारण हम स्थिति को काफी हद तक नियंत्रण में करने में सफल रहे थे। देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति भयावह होती जा रही है। बीते 24 घंटों में 89,019 नए मरीज मिले हैं। इसके मुकाबले सिर्फ 44,176 संक्रमित मरीज ठीक हुए, जबकि इस महामारी से 713 लोगों की मौत हुई है। एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 44,123 की बढ़ोतरी हुई। एक दिन में संक्रमित हुए लोगों का आंकड़ा पहले पीक से सिर्फ 9,000 दूर है। इससे पहले 16 सितंबर को सबसे ज़्यादा 97,860 मरीज मिले थे। इसके बाद ये आंकड़ा कम होना शुरू हो गया था।
देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते अब हवाई सफर के लिए भी नियम सख्त कर दिए गए हैं। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने सभी एयरपोर्ट अथॉरिटीज को चिट्ठी लिखकर किसी भी यात्री को बिना मास्क के टर्मिनल में एंट्री न देने को कहा गया है। नई गाइडलाइन में एयरपोर्ट के अंदर मास्क न पहनने पर समझाइश और जुर्माने का प्रावधान है। वहीं फ्लाइट के अंदर मास्क न पहनने पर यात्री को विमान से उतारने और उसका नाम नो फ्लाइट लिस्ट में भी डालने को कहा गया है। केंद्र की मोदी सरकार ने छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में कटौती के फैसले को 24 घंटे के भीतर से वापस ले लिया। वित्त मंत्रालय ने 31 मार्च को नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और पब्लिक प्रोविडेंट फंड समेत सभी छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज की दरों में कटौती की अधिसूचना जारी की थी, लेकिन 1 अप्रैल को सुबह ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस आदेश को वापस लेने की घोषणा की। वित्त मंत्री ने कहा कि आदेश भूल से जारी हुआ था। असल बात तो यह है कि ब्याज दरों में कटौती के फैसले को वापस लेने में पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनावों की महत्वपूर्ण भूमिका है। दरअसल अधिकांश छोटी बचत योजनाएं सीनियर सिटीजन्स और गरीब मध्य वर्ग के लिए चलाई जाती है। नेशनल सेविंग इंस्टीट्यूट पर उपलब्ध डाटा के अनुसार नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड्स में पश्चिम बंगाल का सबसे ज्यादा योगदान है। 2 फेज के चुनाव के बाद अब पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मियां बढ़ती जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को बंगाल के हुगली में रोड शो किया। उन्होंने कहा कि ममता नंदीग्राम से चुनाव हार रही है। भाजपा यहाँ 200 सीटें जीतकर सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि दीदी के गुंडे हर बार लोगों को सताते हैं। मैं सभी से कह रहा हूँ कि चिंता मत करो, अब कोई गुंडा नहीं आएगा। दीदी के गुंडे नंदीग्राम में कुछ नहीं कर सके तो आरामबाग में क्या कर पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु और केरल के दौरे पर हैं। मोदी शुक्रवार को सबसे पहले तमिलनाडु के मदुरई पहुंचे। यहाँ डिप्टी सीएम ओ पन्नीरसेल्वम ने उनकी अगवानी की। अपने दौरे में उन्होंने जल्लीकट्टू और सबरीमाला का मुद्दा उठाया। तमिलनाडु में उन्होंने कहा कि 2016 के चुनाव में डीएमके और कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जल्लीकट्टू को बैन करने की बात कही थी। उन्हें शर्म आनी चाहिए, यहाँ के लोग जल्लीकट्टू को जारी रखना चाहते हैं। राजस्थान में हाईवे पर थोड़ी सी जल्दबाजी कितनी भारी पड़ सकती है, उसकी बानगी है। राजस्थान के पाली के निकट हुआ सड़क हादसा। कंटेनर लेकर चल रहे ट्रक और कार ड्राइवर की हड़बड़ी में शुक्रवार सुबह 4 लोगों की जान चली गई। हादसे के बाद 15 से 20 टन वजनी कंटेनर को उठाने के पर्याप्त साधन भी नहीं थे। करीब 40 मिनट के बाद कंटेनर को कार के ऊपर से हटाया जा सका। वहां 4 लोगों की मौत हो गई। बीते 12 से 15 महीनों में देश में कोरोना ने जो कहर बरपाया है, उससे सिर्फ मिडिल और लोअर क्लास परिवारों की ही आर्थिक स्थिति नहीं बिगड़ी है, बल्कि ग्लैमर और चकाचौंध से भरी दिखने वाली फिल्म इंडस्ट्रीज की जड़ें भी हिल गई। हालात यह है कि पिछले 1 साल में कई छोटे कलाकारों ने मायानगर मुंबई को अलविदा कह दिया है। सितारों ने अपने घरों की सिक्योरिटी कम की है। डिजाइनर कपड़ों की डिमांड भी आधी रह गई। कुछ लोगों को अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए प्रॉपर्टीज भी बेचनी पड़ी। इसके उलट एक बात यह भी कि कई बॉलीवुड सेलेब्स ने शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड्स में पैसा भी लगाया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।